अरे बहुरिया, तू क्या दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है? थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया कर। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा। मैं अपना और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा आ इधर बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ सब। माँ जी, अब क्यों परेशान हो रही हो? देखना, जब आपका पोता आएगा ना, आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों भला, पोती भी आएगी ना तो इस खानदान का नाम ही रोशन करेगी। अब मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी, मैं तो आपको आजमा रही थी कि आप सच में बदल गई हो कि नहीं। बहुरिया, माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। माफ करना माँ जी, उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं बहू, मुझे उस बात से कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि एहसास हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हम बेटियाँ एक माँ छोड़ के आती हैं तो सोचते हैं ससुराल में दूसरी माँ मिले। अब से तेरी ये सास तेरी माँ बन के दिखाएगी। माँ जी सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपकी मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। हाँ बोलो ना। भाभी, मैंने माँ के कमरे में आपके रिंग का डब्बा देखा। क्या? भाभी आप प्लीज माँ को मत बताना ये बात, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। माँ जी, वो मैं ना थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। यस, चलोगे मेरे साथ? हाँ भाभी, चलूंगा। बैठ, देख मैं तेरी सास हूँ, चुपचाप बता कहाँ जा रही है? माँ जी देखिए ना, 15 लाख की रिंग गुम गई है। अब 15 लाख तो बहुत होते हैं ना। मैं सोच रही हूँ किसी बाबा को दिखा देती हूँ और वो ना सच सच बता देंगे कि रिंग किसने चुराई है। नहीं नहीं बहू, तुझे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। नहीं नहीं माँ जी, बहुत जरूरी है। क्या पता चोरनी मैं ही हूँ, रिंग बेच के पैसे अपने मायके वाले को भेज दी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो घर में ही ढूंढ लेते हैं, वरना बाबा तो एकदम सच सच बताते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये रिंग किसने चुराई है, और अब तो मुझे भी पता है कि ये बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया।